हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबका ऑडियो बुक रीडर में स्वागत करता हूं। आज हमारी टॉपिक है नर्वस सिस्टम के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बायोलॉजी के फैक्ट है उनके बारे में बताऊंगा। जो इम्पोर्टेंट हैं वो सारी चीज़ें इसमें शेयर किया जाएगा। जैसे इसमें है, पहला पॉइंट है, जंतुओं में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो वो है तंत्रिका कोशिका। और तंत्रिका कोशिका का प्रारंभ सर्वप्रथम माना जाता है, तो सर्वप्रथम तंत्रिका कोशिका का प्रारंभ हाइड्रा में माना जाता है। नेक्स्ट है, तंत्रिका तंत्र की इकाई है न्यूरॉन। जो न्यूरॉन होती है ये है तंत्रिका कोशिका की इकाई मानी जाती है। और उसके बाद नेक्स्ट, तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र में सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं इंडोक्राइन तंत्र। न्यूरो इंडोक्राइन तंत्र कहते हैं, जो तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र दोनों को सम्मिलित रूप से जोड़ने का कार्य करता है। और नेक्स्ट है, जो मनुष्य की कपालीय तंत्रिकाएं की संख्या कितनी होती है? तो ये 12 जोड़ी होती हैं, माने टोटल 24 होती हैं, ये 12 जोड़ी हैं। और ये जो होती हैं तंत्रिकाएं मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं, और ये इनका कार्य होता है, जो ये मेन कार्य इनका है संवेदी मोटर चालक का होता है, संवेदी मोटर चालक का कार्य करती हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य जो मानव मस्तिष्क है इसका वज़न कितना होता है? तो इसका वज़न 1400 ग्राम होता है, 1400 ग्राम का होता है। कहीं कहीं 1350 ग्राम भी दिया रहता है, पर मेनली इसका 1400 होता है। अगला है, नेक्स्ट है, मस्तिष्क की सुरक्षा हेतु निर्मित सबसे ऊपरी कड़ी कौन सी संज्ञा प्रदान की गई है? तो उसके आगे ऊपरी सबसे ऊपरी कड़ी जो मानी जाती है उसे ड्यूरामेटर कहते हैं, जो आपके ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की तंत्रिकाओं में किस प्रकार का तंत्रिका तंत्र सबसे अधिक होता है? तो वो होता है मध्यस्थ या संयोजित तंत्रिका तंत्र होता है, जो मानव शरीर की तंत्रिकाओं में सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में मेरु तंत्रिका की संख्या कितनी होती है? जो हमारी बैकबोन है, मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो 31 जोड़ी होती हैं। और इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य हाथ पैर की पेशियाँ तथा जो त्वचा, ज्ञानेंद्रियाँ आदि को मेरुरज्जु से जोड़ने का कार्य करती हैं। और नेक्स्ट है हमारा, एक तंत्रिका कोशिका का क्रियात्मक विभव कितना होता है? तो वो पॉजिटिव 15 से पॉजिटिव 20 वोल्ट तक होता है, जो हमारा एक तंत्रिका कोशिका का क्रियात्मक विभव होता है। मस्तिष्क के किस भाग से होकर मेरुरज्जु गुजरती है? तो वो मस्तिष्क के महारंध्र, जिसे पैरामैन मैगमन से होकर निकलती है, जिसे फोरामैन मैगमन कहते हैं, जिसे फोरामैन मैगमन कहा जाता है। नेक्स्ट है, तंत्रिका तंतु के निध्रुवण तथा तंत्रिकी आवेश के संचरण में कौन सा आयन मुख्य भूमिका अदा करता है? तो वो है हमारा सोडियम आयन, जो हमारा मेन रोल प्ले करता है तंत्रिका तंतु और तंत्रिकी आवेग में। अगला है, नेक्स्ट है, जो मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख, प्यास तथा तापमान और जन संतुलन को नियंत्रित करता है? तो वो है हमारा हाइपोथैलेमस है। जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है वो हमारे अग्र मस्तिष्क का भाग होता है, जो डाईएनसिफलान का भाग है। डाईएनसिफलान के 2 भाग होते हैं, एक थैलेमस होता है, एक हाइपोथैलेमस होता है। तो ये हमारे अग्र मस्तिष्क का भाग है। जो 2 तंत्रिका कोशिकाओं के संगम को क्या कहते हैं? माने जो 2 तंत्रिका कोशिकाएं जहाँ जुड़ती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको सिनेप्स कहते हैं। नेक्स्ट है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया था? वो लैंगली ने किया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, बुद्धि, विचार, स्मृति, विवेक एवं चिंतन की प्रक्रिया मस्तिष्क के किस भाग द्वारा संपन्न होती है? तो वो हमारा है सेरिब्रम, जो प्रमस्तिष्क का भाग है। और नेक्स्ट है, शरीर का संतुलन के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग जिम्मेदार होता है? तो हमारा सेरिबेलम होता है, जो हमारे पीछे का भाग होता है। एकदम गर्दन से अगर हम टच करें तो गर्दन से थोड़ा सा ऊपर एक उठी हुई संरचना होती है, चाहे तो आप खुद उसको टच करके देख सकते हैं, वहीं होता है हमारा सेरिबेलम। सेरिबेलम और सेरिब्रम में कंफ्यूज होते हैं। सेरिबेलम पीछे पाया जाता है, जबकि सेरिब्रम आगे पाया जाता है। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय कौन करता है? तो वो हमारा स्पाइनल कार्ड करता है, जिसे मेरुरज्जु कहते हैं। ये हमारी प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट है, पुरकिंजे तंतु कहाँ पाए जाते हैं? तो पुरकिंजे तंतु जो होते हैं हमारे मस्तिष्क में पाए जाते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है,
प्रतिवर्ती क्रियाओं का सर्वप्रथम पता किसने लगाया? तो मार्शल हॉल ने बताया था प्रतिवर्ती क्रियाओं को सबसे पहले। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्ट है कि स्तनियों के मस्तिष्क का वह भाग जो पेशीय समंजन का नियंत्रण करता है उसे क्या कहते हैं? तो सेरिबेलम होता है, जो सेरिब्रम होता है जो हमारे मस्तिष्क की पेशियों का सामंजस्य का नियंत्रण करता है, तो सेरिब्रम है जो अग्र मस्तिष्क का भाग है, जिसे प्रमस्तिष्क कहते हैं। अगला फैक्ट है, किन कोशिकाओं में जनन नहीं होता है? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूरॉन होते हैं जिनमें जनन नहीं होता है। नेक्स्ट फैक्ट है, वह कौन सी तंत्रिका है जो शरीर के आंतरिक पर्यावरण जैसे हृदय, रुधिरवाहिनियाँ, अमाशय, गर्भाशय, मूत्राशय, फेफड़ा, यकृत, अग्नाशय, विशिष्ट एंडोक्राइन ग्रंथियाँ तथा अन्य अंगों की सक्रियता का नियंत्रण करती हैं? तो उससे क्या होते हैं? वो होती है हमारी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जिसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, नेक्स्ट है हमारा सेरिब्रम पल्सी एक मस्तिष्क बीमारी है। ये समानता पाई जाती है, तो ये छोटे बच्चों में पाई जाती है। ये यूपीपीसी 2014 का क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। सेरिब्रम पल्सी जो है छोटे बच्चों में पाया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। यादव सन न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, भाई थोड़ा सा सपोर्ट भी करें। थैंक यू।